अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैसूस के साथ हाजिर खिदमत है। अदालतें, अच्छा मजाक ही उठ रहा है जो सच्ची बात है। अच्छा क्या वफाकी आईनी अदालत की शायद इफ्तिदा फीता कट गया, अच्छा पता नहीं जो, और बहुत से इशू सामने आ रहे हैं। और क्या निज़ाम इंसाफ बेहतर हो गया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे हम, ठीक है ना जी। और स्पीकर क्या पार्लियामान का नुमाइंदा है, वो मसाइल हल कर सकेगा? सुहेल अफरीदी का एक कामयाब दौरा रहा है वहाँ का, उस पर तफसीली बात जो है वो हम इंशाअल्लाह पसे पर्दा में करेंगे। और ये आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही मसरूफ़ दिन था, बहुत आम समातें थीं, ठीक है ना जी। और इस बारे में अदालतें क्या कहती हैं, और इंसाफ की बड़ी अदालत और सुप्रीम कोर्ट, ये समझना है आपने इन चीज़ों को। और अब क्या क्या बातें होंगी तो आपके सामने वो सारा। पहले तो सुहेल अफरीदी का बड़ा कामयाब दौरा रहा, और अगर वो इतना स्पेस अगर कहीं भी मिली तो इमरान खान का बयानिया पिछाड़ना बड़ा मुश्किल, नामुमकिन हो जाएगा। अब ये चीज़ें सारी सामने हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात के तौर पर आई है, इसकी तफसीलात सारी जो है मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आज लाहौर हाई कोर्ट में सबसे अहम समात है, कनाल पार्क में से, कनाल रोड पर से जो दरख्त काटे गए थे उसका आज आकर बता रहे हैं कि न सिर्फ शाखें काटी, हालांकि वो सबूत सारे हैं जी। वहाँ का एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, आज मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, दाता साहब के करीब क्या जुल्म हो रहा है। वहाँ बोर्ड का एक दरख्त था, वो गिराने की तैयारी, आसपास दरख्त थे वो गिराने, यानी यहाँ तो दरख्तों की तो कत्लेआम दहशतगर्दी हो रही। और ये भी मैं क्रेडिट देता हूँ जैसे शाहिद करीम साहब को इस सारे मामले को लेकर टेकअप कर रहे हैं। और आज वो नासिर बाग का पार्किंग प्लाजा को चैलेंज करने के केस हमने फाइल किया था, वो 2 जजेस के पास लगा था, उन दोनों ने फाइलें भेज दी थी जनाब चीफ जस्टिस साहब को कि जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास भेजें। आज खिलाफ तवक्को कह दें या जो मर्जी आप कह दें, वो डिवीज़न बेंच के सामने लग गया। आज मैंने अदालत सामने बहस की कि आप सुन नहीं सकते हैं इस केस को, चूँकि बुनियादी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस साहबा एक पहले अपना इख्तियार इस्तेमाल कर चुकी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर। तो ये फाइल जो है ना वापस चीफ जस्टिस साहबा को भेजे ताकि सिंगल जज के सामने लगाएं, ताकि सिंगल जज के सामने जो है ना ये फ़ाइल लगाएं। और उसके बाद मैंने जो रीज़न्स दिए हैं, मैंने रीज़न यानी बड़ी देखे ना, अपना चीफ जस्टिस सिंगल जज साहब ने पहले आप मार्क कर दी। उन्होंने जब कहा कि जस्टिस शाहिद करीम के पास लगाना, तो उसे डिवीज़न बेंच के पास कैसे आ सकता है केस? भाई ये तो बनता ही नहीं है ना। चीफ जस्टिस का इतना तो इख्तियार, चले मान लिया कि सिंगल जज के पास है, एक जज से केस लेकर डिवीजन बेंच में कैसे, और एक जज से लेकर दूसरे जज पे ये केस मार्क होना, ये देखने वाली बात है। और बड़ा आईनी और बुरहान है यहाँ, जहाँ चीफ जस्टिस के इख्तियार जो है ना, कमेटी या रेगुलेट ही नहीं करती, और ना हमने यहाँ कोशिश किया को कमेटियाँ बने रेगुलेट कर सके। आज इस पर फिर फैसला महफूज कर लिया। दूसरे ये डॉक्टर एजाज अनवर और बाकी पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ से फ़ाइल किया था, लेकिन बाकी लोगों ने जो फ़ाइल किया उन्होंने उनके सामने बहस की, उसके सामने नोटिस में कर दिया ना कि मैं तो नहीं समझता, कुछ नहीं, स्टेज 2 कुछ नहीं किया। पार्किंग प्लाजा दरख्तों का कत्लेआम हो रहा है। दूसरा जो अहम मामला था वो पतंगबाजी का ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था, उसमें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बनाने का कहा है अदा जस्टिस मलिक अवैस खालिद साहब ने, और जमात इस्लामी की तरफ से वो सारा मामला मैं लेकर गया था। पतंगबाजी अगर होनी है तो सेफ होनी है। ये 16 तारीख के लिए इस केस की समाअत मुलतवी होगी। हस्पतालों के अंदर जो अद्वियात नहीं मिल रही, जो मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही, पंजाब के हवाले से वो जस्टिस फारूक हैदर साहब के सामने समाअत हुई। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का कहा, और केस की समाअत 27 जनवरी के लिए इसीलिए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, यानी ये मोटर व्हीकल जो है ना, वो ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पर जो भारी भरकम जुर्माने हो रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस को भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, उसके ऊपर जो है नोटिस जारी कर दिया है। और वो भी उस केस की समाअत भी 27 के लिए अदालत ने मुलतवी किए। ये चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये मैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के मामला है जो मैं उठा रहा हूँ और अदालत के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। और मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं तो यार सिर्फ और सिर्फ मफाद आमा के केसेस को बड़ा अहम मामला, और यहाँ जो अब मामला डिटरमिन होने वाला है, क्या एक सिंगल जज से केस उठाकर दूसरी जज को लगाया जा सकता है? कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है नहीं। बड़ा शोर डालते थे कि जनाब जज जो है वो अपनी मर्जी से बेंच फिक्सिंग करना यहाँ, लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस के इख्तियारात और स्वाबदीद बहुत आम सवाल उठाने वाले हैं। और मैं बार बार लिखता रहता हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये सारे मामले उठाऊँ, मैं बार बार ये उठाता रहता हूँ कि ये मामले सारे जो है ना ये उठाऊँ और चीज़ें सारी सामने लेके हम, कोशिश मेरी चलती रहेंगी, मैं जारी, और मैं जितना मेरे से होगा मैं दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा। अब जो बात आ रही है वो तहरीक इंसाफ का एक वक्त जो है ना, आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक से मिलेगा, जिसमें कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर
कि तकर्र का मामला ज़ेर बहस। अब करना कुछ नहीं है, और महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा करेगा, और इस 70 से ज़्यादा अरकान के दस्तखत मौजूद, और कोई भी बैकवर्ड पे नहीं गया। ये कहना कि ऐसा करना, और हमने याद है राजा रियाज जो है, जब उस वक्त दौर में 2022 की बातें मैं कर रहा हूँ, वो मैंने चैलेंज किया। आज भी पटिशन पेंडिंग पड़ी है, जिसको मर्जी लगा दें, जो मर्जी कर लें, ये सारा कुछ सामने वाज़ेह आ चुका है और तस्दीक भी हो चुकी है। इसी तरह अब सेनेट के हवाले से भी जो है ना नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, अब ये मुज़ाकरात होने हैं, क्या होने हैं, स्पीकर साहब क्या मुज़ाकरात कर सकते हैं? आपके सामने यहाँ से बंदों को उठा के ले जाया गया MNS को, उसका कुछ नहीं कर सके। प्रोडक्शन ऑर्डर आज तक अगर जारी किए हैं, अगर नहीं जारी किए तो अपना अरकान को पेश नहीं करवा सके। यानी स्पीकर बेचारा क्या करेगा? बेचारा का लफ्ज़ नहीं कह सकते, भारत जैसे भी स्पीकर क्या करेगा? बाज़ाब्ता दावत दी है, अब इसे क्या होता है क्या नहीं होता, ये ज़रा ये समझने वाली बात है। हम आज भी समझते हैं कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। स्पीकर को अपने जमहूरी हक जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो जमहूरी हक शायद इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कोर कमांडर पेशावर को एक ख़त लिखा है अमन व अमान सूरत हाल पर 40 रुकनी कमेटी और तश्कील गालबन दी, और ये बड़ा गैर मामूली सा एक काम किया उन्होंने। ठीक है ना जी, और उस कमेटी के अंदर तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को शिरकत किया हुआ है, उनको शामिल किया है उसके अंदर। ये बुनियादी तौर के ऊपर ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त मैं कह सकता हूँ, और इस पर सुहेल अफरीदी साहब अभी मामला को किस तरह लेके चलते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन पार्लियामान को जो इन्वॉल्व करने की बातें करी हैं वो अब आपके सामने आ चुकी हैं। जी वैसे या अफरीदी साहब जब से आए हैं आपको पता है, और ज़ाहिर ऐसा ही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से आवाम दूर ही होकर रह गई। ठीक है ना जी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पे पहले पाबंदी लगाई गई। ठीक है जी, और सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले बैंक और दूसरे इदारों को सुप्रीम कोर्ट हमारे से निकाला गया, और सालों से कायम। ठीक है ना, AOR जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, आज उनको भी सुप्रीम कोर्ट की हमारे से निकाल दिया गया। और बाकायदा जो इफ्तिताह जो है ना वो पार्किंग एरिया में करने आया। ज़रा गौर कीजिएगा, यानी इतनी ट्रेडिशंस है हमारी बार एसोसिएशंस क्या कहेंगी इस हवाले से। ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है, बहुत तकलीफ दह बात है। कोई इसको समझे ना समझे, इसको नागवार गुजरना, जैसे मर्जी कहना। ठीक है ना जी, और कुछ वीडियो बनाने की किसी दोस्त ने कोशिश की, नागवार गुजरा, कुछ आस पास हरकत में आए और वीडियो डिलीट करने की कोशिश की और मोबाइल छीन लिया। ये सारी बातें मैं नहीं बताना चाह रहा, ये सारा कुछ सामने वो आ चुका है जो आप देख चुके हैं। अगली जो बात अहम है, काबीना डिवीज़न ने अक्टूबर तक दिसंबर 2025 की सहमाई का तोशाखाना रिकॉर्ड जो है ना वो जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कई वज़रा कीमती तोहफ़े वसूल करने में शामिल हैं, और कतारें ने तमाम तोहफ़े वसूल की और तोशाखाना में जमा करा दिए, और ये रिकॉर्ड जो है ना मज़ीद पब्लिक कर दिए। मैं कोशिश करूँगा कि ये रिकॉर्ड निकाल लूँ ताकि मैं कोर्ट के सामने आ जाऊँ। काबीना डिवीज़न के मुताबिक अक्टूबर तक दिसंबर 2025 में वसूल करने तमाम तोहफ़े जो है ना तोशाखाना में जमा करवाए गए, ये उनका कहना। ठीक है ना जी, और नाम शायद शामिल नहीं, और आखिरी शशमाही जनवरी से जून तक की फहरिस्त में तोहफ़ा देने वाले गैर मुल्की और मुल्की शख्सियात का खाना शामिल था। वो कह रहे हैं तखमीना लगवाया जा रहा है, और अभी इस हवाले से वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या हुआ ये हमें भी अंदाज़ा नहीं है। एक बात जो बड़ी अहम है, वो जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास स्मोक के केसेज आज लगे हुए थे, और वहाँ झूठ बोला केनाल पाक के जो है ना वो दरख्त काटे हुए, मैंने सबूत दे दिए थे, हर चीज़ दे दी है साथ, मैं बार बार बताता हूँ। और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल हारून फारूक जो मेंबर जुडिशल कमीशन ने ना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा दरख्त, उन्होंने ये कहा कि दरख्त काटे नहीं बल्कि सिर्फ शाखें काटी गई हैं। अब वो ये कहना ये था कि 3 बड़ी शाखें जो है ना अंडरपास की तरफ बढ़ रही थी। ये बड़ी तकलीफ से बात हुई। कोई रिपोर्ट थी पहले, कोई चीज़ था, और वकील PHA ने मौके किया कि रूटीन की कार्रवाई थी और शाखें ना काटने की सूरत में ना हादसा पेश आ सकता था। इस वजह से शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, और अब तक कितने हादसे हुए। और प्रोजेक्ट उन्होंने बताया जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुअत्तल कर दिया, PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बैरिस्टर हारिस अज़म ने अदालत को आगाह किया नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अदालत में मौजूद हैं। दाता के दरबार के करीब टीपा की एक पुराने दरख्त को उखाड़ने की कोशिश, इस पर वो शो का, ये भी मैंने दिया था, ये भी बताता चलूँ, ये भी मैंने ही दिया है, ये भी व्हाट्सएप पे मैंने भिजवाया उनको, तब आकर ये हरकत का आए हैं। और नासिर बाग के हवाले से जो है ना कि PHA अपनी निगरानी में बहाल करेगी, और वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि DG PHA की इजाज़त और इल्म के बगैर किसी भी दरख्त की शाखें नहीं काटे जाएंगी।
ये अदालत ने 16 जनवरी के लिए समाअत मुलतवी कर दी है आने वाले आइंदा जुमे के लिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।